नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर मेरे एक स्टूडेंट हैं उन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ है। उनके सवाल का जवाब तो मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया था, लेकिन मुझे लगा कि यह जो सवाल है यह आप सभी के सामने भी रखा जाए और इसका जवाब भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। उनका सीधा सीधा मुझसे यही सवाल था कि सर, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन्हें हमें पढ़ना है या फिर जो सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था वह हमें पढ़ना है। निश्चित तौर पे उनका यह सवाल जायज़ था। आप सभी के मन में भी यही सवाल उठता होगा और जितने भी हमारे जुडिशियल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी यह सवाल निश्चित तौर पर उठता होगा। तो मैंने जो उनको जवाब दिया था वह यही था कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वह आपके 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जो आगे के एग्ज़ाम्स होंगे आपके अक्टूबर में, सितंबर में या आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें जो आपके न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनसे आपको सवाल पूछा जाएगा। इसलिए आपको यह तीनों क्रिमिनल लॉज बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यह भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन आप सभी के मन में निश्चित तौर पर होगा और यह होना लाजमी भी है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी नया क्रिमिनल लॉ आता है तो निश्चित तौर पे उससे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक, अब मान लीजिए सीआरपीसी में आपसे पूछा जाता था कुल कितने चैप्टर्स होते थे, कुल कितने सेक्शंस हैं, तो आपको आसान लगता था कि 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं। लेकिन न्यू क्रिमिनल लॉज में आपसे पूछ लिया जाएगा, आपके दिमाग में साउंड कर रहा होगा 37 चैप्टर्स सीआरपीसी वाला और 484 सेक्शंस, ये आपके दिमाग में होगा कितने सेक्शंस हैं। तो यहीं पे जब आपके न्यू क्रिमिनल लॉ, जैसे मान लीजिए सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें कुल कितने सेक्शंस हैं, कुल कितने चैप्टर्स हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कुल चैप्टर्स दिए हुए हैं 39 और सेक्शंस कितने दिए हुए हैं, 531 सेक्शंस दिए हुए हैं। चैप्टर्स कितने, 39 चैप्टर्स दिए हुए हैं और सीआरपीसी में कितने थे, 37 चैप्टर्स थे, ठीक है। और सेक्शंस कितने थे, सीआरपीसी में सेक्शंस थे 484 और इसमें कितने सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो यहाँ पर सेक्शंस दिए हुए हैं आपको 531 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो यह कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा रख सकता है एफआईआर को लेकर। तो एफआईआर को लेकर आप सभी को पता है सीआरपीसी में सेक्शन 154 में प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एफआईआर को लेकर कौन सा नया सेक्शन दिया हुआ है, यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताया ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको ध्यान रखना है सेक्शन 173, ठीक है। सेक्शन 173 में आपको एफआईआर को लेकर प्रोविज़न दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर ये सेक्शंस आगे पीछे कर दिया गया है, कुछ बदलाव तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको मैं बता दूं, एफआईआर को लेकर बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको याद होगा, आप 0 एफआईआर को लेकर आपने पढ़ा होगा, लेकिन 0 एफआईआर को लेकर जो आपका सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी पुराना जो क्रिमिनल लॉ था, प्रोसीजर लॉ, उसमें कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन उसको नहीं मिला हुआ था। मतलब कानून के अंदर इसका कोई उल्लेख नहीं था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के हवाले पर एक ये व्यवस्था एक दे दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पूरे ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग होता है और ये सभी को मानना होता है। तो इसके आधार पे था कि 0 एफआईआर का एक कॉन्सेप्ट आ गया था। वो जजमेंट था आपको अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन। अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 0 एफआईआर के कॉन्सेप्ट को हम सभी के सामने लाया था। तो यहाँ पर लगा कि नहीं, यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी से मिलना चाहिए, कानून में भी इसका उल्लेख होना चाहिए। तो बाकायदा जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रोसीजर लॉ हमारा आया है 2023, इसके तहत सेक्शन 173 में साफ साफ लिखा हुआ है 0 एफआईआर को लेकर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन आपका एफआईआर कहीं भी आप किसी भी थाने के तहत दर्ज करवा सकते हैं। किसी एक्स थाना क्षेत्र में अगर आपके साथ किसी तरह का कोई अपराध हुआ है, आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, आप विक्टिम हैं, तो आप वाई थाना क्षेत्र के तहत भी अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। आप किसी नए शहर में हैं, ठीक है, आपको नहीं पता है कि किस थाने में आपको एफआईआर दर्ज करवानी है, कौन सा क्षेत्राधिकार होगा,
किस जुडिक्शन के तहत मेरे आपके साथ अपराध हुआ है, तो पुलिस आपको मना नहीं करेगी कि नहीं नहीं आपके साथ तो एफआईआर किसी एक्स थाना क्षेत्र में हुआ, वहाँ आपको जाना होगा। यहाँ तो वाई थाना क्षेत्र आता है, यहाँ हम आपका एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। पुलिस आपको आगे अब मना नहीं कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी यह स्पष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी अब कानून में भी स्पष्ट तरीके से बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है। तो यह सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है, आपसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूछ लिया जा सकता है कि ठीक है, आज की डेट में सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तो 0 एफआईआर की बात कह दी गई है, लेकिन जो पुराना कानून था 154 सीआरपीसी एफआईआर का, तो उसमें तो 0 एफआईआर की बात नहीं कही गई है। तो फिर 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बता सकते हैं, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन। ठीक है, तो ये जजमेंट आपको ध्यान में रखना है। यह सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है। EFIR की बात हो गई, ऑनलाइन तरीके से आप अपनी FIR को दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, कुछ फंडामेंटल जो बदलाव हुए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। पूरा सेक्शन तो आपको पढ़ना ही है, कुछ फंडामेंटल बदलाव को आपको ध्यान रखना है। एक्ट नंबर आपसे पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि आपको शुरू से हम करते हैं, जैसे IPC हो गया, इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस करके कौन सा आपको आया? वो आया भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023, और इसका एक्ट नंबर क्या है? तो एक्ट नंबर 45 है। एक्ट नंबर क्या है? 45। ठीक है, और दूसरा आपको CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको रिप्लेस करके आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका एक्ट नंबर क्या है? इसका एक्ट नंबर 46 है। ठीक है, 45 हो गया आपको भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करके आया, उसका एक्ट नंबर 45 हो गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि CRPC 1973 को रिप्लेस करके आया, इसका एक्ट नंबर हो गया 46। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है, इसको रिप्लेस करके आया आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका एक्ट नंबर क्या होगा? इसका एक्ट नंबर हो गया आपका 47। फिर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि यह जो तीनों नए क्रिमिनल लॉज हैं, आपसे एक का मान लिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लेकिन मैं तीनों का बता देता हूं। इन तीनों क्रिमिनल लॉज को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है 25 दिसंबर 2023 को, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई नया कानून बनता है तो पहले बिल पेश होता है दोनों सदनों में, जो आपका अपर हाउस लोअर हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ बहस होती है। उसके बाद सदन से पास हो जाने के बाद जब बिल वहाँ से पास हो जाता है, फिर उसको कानूनी रूप से जो उसको मान्यता मिलती है, कानून का जो रूप लेता है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होता है। राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल जाती है फिर वो कानून बन जाता है। फिर उसके बाद जब मंजूरी मिल गई तो इस तीनों क्रिमिनल लॉज को मंजूरी कब मिली? तो 25 दिसंबर 2023 जब मंजूरी मिल गई तो अब हुआ कि अब यह लागू कब से होगा? तो यह लागू होगा आपको, फिलहाल अब तो लागू हो चुका है 1 जुलाई 2024 से, जो आपका 1 जुलाई 2024 है, यही इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, तब से यह लागू होगा। यह सवाल आपसे कुछ सवाल है, ये पूछ लिया जाएगा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली, यह सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद चार्जशीट को लेकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि चार्जशीट आपको पता ही है, चार्जशीट अपने आप में एक पार्ट है किसका? पुलिस रिपोर्ट का। तो पुलिस रिपोर्ट आपका किस में था? तो सेक्शन 173 देखिएगा, उसमें पुलिस रिपोर्ट आता है, पुलिस रिपोर्ट की बात कही गई है। तो ये कहाँ? तो सेक्शन 173 कहाँ है? ये CRPC में है आपको, यहाँ 173 आपको FIR हो गया। तो CRPC में जो पुलिस रिपोर्ट की बात कही गई थी वो आपको सेक्शन 173 में था, लेकिन नए क्रिमिनल लॉ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेक्शन 193, सेक्शन 193, ठीक है, 193 याद रखिएगा। 173 CRPC में दिया हुआ था, पुराने क्रिमिनल लॉ में दिया हुआ था। नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो नया सेक्शन दिया है वो सेक्शन 193 है आपका। तो यह कुछ फंडामेंटल आप रिलेट कर सकते हैं 173, 193, और पढ़िएगा जैसे जैसे ना तो आपको याद होगा। इसलिए मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर में बनाया हूँ टू द पॉइंट बनाया हुआ हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम जो आपके जुडिशियल सर्विस एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपका सिविल जज का हो, JLO का हो, ADJ का हो, APO का हो, या UPSC में अगर आपका लॉ सब्जेक्ट है तो इन सभी ही पार्ट से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। जो सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। अब चार्जशीट, तो चार्जशीट आपको पुलिस रिपोर्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जो रिपोर्ट सौंपती है कोर्ट में, ठीक है, तो उसमें दो तरह की रिपोर्ट होती है, या तो चार्जशीट होगी और नहीं तो पुलिस फाइनल करके रिपोर्ट सौंपती है। चार्जशीट होगा तो इसका मतलब कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हाँ इस तरह का अपराध इन लोगों के द्वारा किया गया है, यह हो गया आपको चार्जशीट। चार्जशीट का मतलब कि यह क्राइम, यह केस सही पाया गया है, ट्रू पाया गया है। वहीं अगर आपका
पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस रिपोर्ट जो सौंपती है उसमें पुलिस रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट करके सौंपती है। फाइनल केस फाइनल होता है, चार्जशीट नहीं, फाइनल करके जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपती है तो इसका मतलब हो गया नो एविडेंस, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जो मामला जिस तरह का हुआ है, जिन लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो नो एविडेंस का केस करके क्लोजर रिपोर्ट, उसी को क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं और फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपको नो एविडेंस का केस होता है तो वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट जो लगाती है उसे हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट हो गया या क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। जैसे आरुषि हत्याकांड में हुआ था, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। ठीक है, और अगर किसी तरह का एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि हाँ इस तरह का क्राइम वाकई में हुआ था, तो वैसी स्थिति में जो पुलिस रिपोर्ट लगाएगी उसे हम कहते हैं चार्जशीट या चालान। तो ये हो गया आपका सेक्शन 193 में। और सीआरपीसी में क्या था, तो सीआरपीसी में सेक्शन 173 था। यह कुछ फंडामेंटल चेंज हो गया। उसके बाद पनिशमेंट को लेकर बदलाव हुआ। ठीक है, पनिशमेंट को लेकर क्या हुआ, तो पहली बार पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस का एक पनिशमेंट का एक नया टर्म दिया गया है। इससे पहले आप सुनते होंगे कि किसी कोर्ट में सजा दी गई किसी एक्यूज्ड को कि आपको मंदिर की साफ सफाई करनी है या किसी पार्क की सफाई करनी है, साफ सफाई करनी है, या कोई सड़क है वहाँ की साफ सफाई करनी है। ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब उस तरह का सजा तो दिया जाता था लेकिन उसका कोई प्रावधान नहीं था सीआरपीसी में। लेकिन जो नया क्रिमिनल लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें प्रावधान दिया गया है। सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वह इस तरह का पनिशमेंट दे सकते हैं, या जो आपके सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है एसडीजीएम, वो इस तरह का पनिशमेंट दे सकते हैं। जीएम फर्स्ट क्लास, जीएम सेकंड क्लास, इन सभी को यह अधिकार दिया गया है, बाकायदा लिखा हुआ है पनिशमेंट में, यह बात लिखी हुई है। उनको ये पावर दिया गया है कि पहली बार अगर कोई एक्यूज इस तरह का अपराध करता है, पहली बार, ठीक है, तो उन्हें कम्युनिटी सर्विस का भी पनिशमेंट के तौर पे उन्हें दिया जा सकता है। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है चेंजेस हुए हैं। हालांकि आज मेरा था कि आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करूं जो आपका अगला टॉपिक है, तो उसको लेकर मैं था कि क्लास ऑफ जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे जिसमें कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं आपके, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम हो गए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, इसको लेकर लेक्चर बनाया था। सेक्शन 13, 14 छोटा मोटा सेक्शन है, सेक्शन 15 हो गया, तो ये छोटे सेक्शंस हैं। नए इसके अपकमिंग जो आपका लेक्चर सीरीज़ होगा उसमें मैं रिकॉर्ड करके उसे मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपके लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स चैनल पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये कुछ फंडामेंटल चेंजेस हैं जो कि न्यू क्रिमिनल लॉज में किए गए हैं। तो उद्देश्य यही था कि जो मेरे स्टूडेंट ने सवाल मुझसे पूछा था तो मुझे लगा कि नहीं, उन्हें अगर मैं जवाब दे देता हूं और वहीं तक मैं रुक जाता हूं तो ये सिर्फ उन्हीं की नॉलेज तक रहेगा और बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे उन तक भी यह मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में भी बहुत सारा सवाल इस तरह का होगा। तो दोस्तों किसी तरह का भी आपके मन में कोई भी डाउट नए क्रिमिनल लॉज को लेकर होता तो निश्चित तौर पे आप मुझसे पूछेंगे। और अगर आप मेरा यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। इससे यह होगा कि कोई भी मैं वीडियो लेक्चर जब अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात कि अगर आप मेरा यह वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल लॉकुल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और जो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसे जरूर दबाएं। उससे यह होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को आप जब दबा दीजिएगा तो उससे ये होगा कि कोई भी नया वीडियो लेक्चर जब मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको, जो बेल आइकन दबाइएगा बेसिकली वो नोटिफिकेशन आइकन होता है, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। नमस्कार।